आफ्टर इफेक्ट्स यानी कि एमएमसी फेज़ 1 का सबसे पॉपुलर टॉपिक लेके आए। बहुत लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूज़न थी कि किस तरीके से हम लोग एंट्रीज़ को रिफ़ाइन कर सकते हैं अपने रिवर्सल एरिया, रीटेस्टिंग एरिया या फिर आप इसे क्वांटिटी बॉक्स कहते हैं। क्यूएफएल को लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं ऑलरेडी वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ और जो डीप की उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आगे इस वीडियो के बाद लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपकी क्यूएफएल से रिलेटेड रहेगी। आज के लिए मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स और उसके डीप में जितनी भी इन्फॉर्मेशंस है, वो आज आप शेयर करने वाला हूँ। देखो, हमें चीज़ों को ज़्यादातर सिंपल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसको कर दो, बट कीप इन माइंड कि ऑलवेज़ हमें कुछ ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और जितना ज़्यादा आप सिंपल वे में किसी पर्टिकुलर ज़ोन को देखो, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैटर करती है। मीन्स कि मैं आपको कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा रास्ता है और उस रास्ते पे सिर्फ़ एक ही लेन है, ठीक है? टोटल उसमें एक ही लेन है और कोई लेन को उसमें मार्क ही नहीं किया गया है। जैसे नॉर्मल रास्तों पे 7 या 8 लेन्स होती हैं, तो वहाँ पर सिर्फ़ एक ही लेन है। अब आपको पूरे रास्ते पे ना चल के सिर्फ़ उसी रास्ते पर चलना है। अब अगर आप और किसी जगह पर चले जाते, पूरी रोड खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने क्या करा, आपने सिग्नल तोड़ दिया, आपने रूल तोड़ दिया। तो वो इसलिए बताया गया है कि वो पर्टिकुलर जो लेन है, उस रास्ते पर आपको कहीं पर भी गड्ढा नहीं मिले। बाकी के जो स रोड का जो बाकी का एरिया वो दिखने में साफ़ है, बट हो सकता है कि आगे चलते-चलते हमें किसी और जगह पे कोई गड्ढा या फिर पॉट होल जनरली दिख जाए। दैट इज़ हाउ द ज़ोन वर्क्स। हमें किसी और मार्केट के किसी भी पोर्शन को नहीं देखना होता, जिस जगह पर हमने किसी ज़ोन्स को एग्ज़ीक्यूट या फिर लगा दिया है, प्लेस कर दिया है, उसके अलावा हमें किसी भी जगह पर देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम बस वहीं से शुरू होती है। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूँ किस तरीके से आप पर्टिकुलर ज़ोन पे फ़ोकस कर पाओगे और बाकी सारे कंसोलिडेशन को इग्नोर कर पाओगे। चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। सो गाइस, आफ्टर इफेक्ट जनरली आपके एमएमसी फेज़ 1 का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है। ये मैंने तब क्रिएट किया था जब हम लोग जनरली मार्केट के लिक्विडिटी स्वैप, कैंडल फेलियर्स या फिर फेकआउट्स को कंसीडर करते हैं। अभी मैं सारी चीज़ें आपको डीप में समझाता हूँ। ये एमएमसी का पार्ट है एंड एमएमसी स्टैंड्स फॉर द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ये मेरा ही अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग आज आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, जनरली आफ्टर इफेक्ट होता है जब हम लोग किसी भी ऐसी कंडीशन को यूज़ करें जहाँ पर मार्केट हमारे एक एंट्री को ब्रेक करके दूसरी एंट्री क्रिएट करती है। यानी कि एक स्टॉप लॉस होने के बाद की अगेन एंट्री को हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है? री-एंट्री इज़ आल्सो नोन एज़ द आफ्टर इफेक्ट। तो इसे आप आसान भाषा में जनरली री-एंट्री भी कह सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट होने के 2 तरीके होते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा लिक्विडिटी के बेसिस पे। यानी कि जो लिक्विडिटी है, उसी से हम लोग समझ पाएँगे कि आफ्टर इफेक्ट कैसे होता है। लिक्विडिटी में आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। पहली हमारे सामने होती है लिक्विडिटी स्वैप एंड सेकंड होती है लिक्विडिटी स्वीप। सो गाइस, जो लिक्विडिटी स्वीप होती है, वो जनरली आपकी टॉप फॉर्मेट होती है, मतलब टॉप पर बनती है अगर आप देखोगे तो। और ये आपकी बॉटम पे बनती है। बॉटम मतलब अगर हम लोग बाय साइड में जाना होता है, अगर हमें बाई साइड में जाना है तो इट विल मूव। तो मैं इस तरीके से ये साइंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। जब भी मैं ऐसे साइंस बनाऊँ तो यू हैव टू जस्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं डाउन के बारे में बात कर रहा हूँ एंड अपसाइड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग कैसे, ये मैंने 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है जनरली। देखो, ये एक एफएमएफआर का पार्ट है। एफएमएफआर मीन्स होता है फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर। जनरली जब मैंने क्यूएफएल के साथ ये क्रिएट किया हुआ है, तो ये उसी का एक पार्ट है। हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं।
लिक्विडिटी स्वैप का मतलब होता है जब आपके टॉप पे कोई भी एक इन्वर्टेड कैंडल बन जाए, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने एक इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई भी शूटिंग स्टार जैसी लंबी विक वाली कैंडल यहाँ जनरली क्रिएट की है। दिस इज लाइक योर इन्वर्टेड हैमर एंड ए शूटिंग स्टार। ओके, अब चेंजेस क्या होते हैं इसके अंदर कि कोई भी एक कैंडल हमारी टॉप पे बन जाए एंड देन ये एक इन्वर्टेड कैंडल है। ये कैंडल आपको क्या इंडिकेट करती है कि इसमें ऊपर से एक बियरिश प्रेशर आ रहा है, ऊपर से एक बियरिश प्रेशर आ रहा है। अब क्या करती है मार्केट, हमें इंडिकेट होता है भाई बेयरिश प्रेशर इस कैंडल पे आ रहा है, मार्केट टॉप पे चल रही है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हम सेल साइड में जा सकते हैं, ठीक है? इन केस इसके साथ एक और हमें कैंडल चाहिए होती है। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि भाई बेयरिश एनगल्फिंग या फिर कोई भी नेगेटिव एनगल्फिंग क्रिएट करते हैं। जैसे मैं इन्वर्टेड हैमर के साथ एक 2 CP मॉड्यूल यानी कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन ही कंसिडर करूंगा, सिंगल कैंडल के बेसिस पे एंट्री नहीं लूंगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे भाई इन्वर्टेड हैमर तो चाहिए, लेकिन इसके साथ एक और कैंडल चाहिए जो इसको नीचे से एनगल्फ करे। एंड नाउ इस कैंडल को हम बोलेंगे एक रेड मारुबुजू। और ये हमारे सामने एक ग्रे। तो दिस कैंडल इज सिंपली, आपको सबको पता है, दिस इज द बियरिश एंगल्फिंग। एक ये अगर कैंडल आती है तो मैं एक ये यूज करूंगा। एंड सेकंड, अगर मेरे पास इसके बाद यहाँ पर लेट्स से शूटिंग स्टार के बाद मुझे एक और रेड कलर की मारूबोज यहाँ मिल जाती है। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी बॉडी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। इसकी बॉडी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ऐसे विक बन रही है नीचे फिर बॉडी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी इसकी ऊपर और नीचे कोई भी विक हो उनसे ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो इसे हम लोग मारूबोजू बोलेंगे, वरना तो ये बर्न्ड कैंडल बन जाएगी। अब ये बर्न्ड कैंडल कैसी होती है? दिस इज आल्सो ये आपको हम लोग इस ये मेरी अपनी बनाई हुई कैंडल है, मैं इसको नेगेटिव एनगल्फिंग बोलता हूँ, NE। ओके, दिस इज द नेगेटिव एनगल्फिंग। ये 2 CP मॉड्यूल है दोनों, यानी कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलके बने हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, बर्न्ड कैंडल या डिकेड बॉडी। बर्न्ड कैंडल कैसी होती है, ये बोनस टॉपिक है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके अंदर। दिस इज ये आपके MMC के अंदर है, अगर आपके पास MMC है तो आपको उसमें ये दिख रहा होगा। बर्न्ड कैंडल होती है आपकी जब आपकी किसी भी मारूबोजू की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाए और उसके अंदर सिर्फ विक ही बचे, देन वी कॉल्ड इट एज ए बर्न्ड कैंडल। लेट से आपके सामने एक कैंडल ऐसे बनने वाली थी, ठीक है? मार्केट अभी क्लोज नहीं हुई है, मार्केट अभी चल रही है। लेट से उसके बाद क्या होता है कि ये नीचे से ऐसे बर्न हो जाती है और इसमें ऐसे विक बचती है, लेकिन ये आपकी प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर रही है, तो दिस इज द बर्न्ड कैंडल। हम कभी भी ऐसी कैंडल को जब भी कहते हैं कि कैंडल क्लोज अगर नहीं हो रही है तब तक हमें वेट करना है। दिस इज द रियल मारूबोजू एंड दिस इज द फेक मारूबोजू। हम इसे कभी यूज नहीं कर सकते। ये पहली बात तो, हाँ हैमर जैसी दिख रही है, हैंगिंग मैन जैसी दिख रही है, हम इसे इसके साथ यूज ही नहीं कर सकते। तो ये बर्न्ड कैंडल यानी कि बॉडी खत्म हो जाना और उसकी जो विक है, बेशक ये आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार या फिर कोई भी इन्वर्टेड हैमर बना के दिखाऊं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि इसके बाद की जो कैंडल है वो कितनी हेल्दी है। वी नीड ओनली हेल्दी कैंडल्स। नेक्स्ट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये टॉप फॉर्मेशन में इन्हीं दो पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। सेम यहाँ पर अगर मैं लिक्विडिटी स्वीप की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, हमें चाहिए इन्वर्टेड कैंडल नहीं, हमें नॉर्मल कैंडल्स चाहिए जो जिनकी विक नीचे से लंबी हो और ऊपर से ना हो। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपके सामने आता है हैमर, वी कैन से द हैमर। एंड सेकंड आपके सामने आता है हैंगिंग मैन। दोनों की शेप्स लगभग सेम होती है, लगभग सेम होती है, लेकिन कलर अलग अलग हो जाते हैं। एक ऊपर क्लोज होता है और एक नीचे क्लोज होता है, मतलब नीचे बॉडी होती है। ये इंडिकेट करती है एक पावरफुल बुलिश प्रेशर को, पावरफुल बुलिश प्रेशर को। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि हमें पावरफुल बुलिश प्रेशर ये किस तरीके से जनरली इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर इसके साथ भी हम लोग 2 CP मॉड्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। सिंगल कैंडल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना किसी भी केस में, चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी तो स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग 2 CP मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं करते। 2 CP मॉड्यूल इज अ कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस कैंडल। हमें कैंडल की भी एनगल्फिंग चाहिए होती है, ठीक है?
तो इसके साथ अगर मैं हैमर के साथ बात करूँ तो हैमर के साथ एक हमें ग्रीन मारुबोजू चाहिए, वो भी विदाउट बाउंड। और हमें हैंगिंग मैन के साथ भी एक और ग्रीन कैंडल चाहिए, ग्रीन मारुबोजू चाहिए विदाउट बॉन्ड। ये वर्ड मैं बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ और आपको इसे यूज़ ही करना है, क्योंकि यही है जो सारी चीज़ें डिपेंड करता है। ठीक है? ये मेरा अपना बनाया हुआ पैटर्न है और मैं इसको बोलता हूँ पॉजिटिव एनगल्फिंग एंड दिस इज़ द बुलिश एनगल्फिंग। ये दोनों कैंडल्स, दोनों पैटर्न्स वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट पैटर्न्स होते हैं। अब आपको सबको पता है इनके बारे में कि इतना तो कुछ स्पेशल नहीं है, तो हम जानते ही हैं। क्या नया है? नया ये है कि इन सब की फॉर्मेशन होने के बाद कैंडल फेल हो जाती है, पैटर्न ही फेल हो जाता है। अब क्या करें? जब पैटर्न फेल होता है, इन केस मैं आपको सबसे पहले हैमर के बारे में बताता हूँ। इन केस जैसे कि यहाँ पर ये पैटर्न बना और हमारी मार्केट जो है किसी बॉटम पर थी, बॉटम ज़ोन पर थी और उसके बाद वहाँ पर जैसे कि एक ये पैटर्न बना, यहाँ पर मार्केट गई, बहुत अच्छी ग्रीन मारुबोज़ू भी बन गई एंड देन उसके बाद धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे आने लगी। धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे आने लगी, ठीक है? और फिर बाद में एकदम से नीचे आ जाती है, मान लीजिए। एकदम से नीचे आती है, इसे फ़ेल करती है एंड उसके बाद इसके जैसी एक कैंडल बना देती है। हैमर जैसी एक बड़ी हैमर बन जाती है और उसके बाद फिर एक मान लीजिए अ, एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाती है, जो इससे भी काफ़ी बड़ी होती है। सो ये तो हैमर था ही हमारे पास में एंड ये मारुबोज़ू थी। तो दीज़ 2 आर द पॉज़िटिव एनगल्फिंग और ये हमारे सामने हैमर बन जाता है और ये हमारे सामने दोबारा से ऐसी बन जाती है और ये पहले से काफ़ी बड़ी होती है। पहले से काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो ये जो कैंडल फेलियर है, ये जो अपनी हैमर को ही फेल करके मार्केट दोबारा से हैमर कन्वर्ट करती है व्हिच इज़ नोन एज़ द आफ्टर इफेक्ट। और यहाँ इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं हैमर आफ्टर इफेक्ट। दिस इज़ द केस ऑफ लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैबिंग एट स्वीप पोजीशन, इस चीज़ को हम लोग ये बोलते हैं। हैमर आफ्टर इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट में आता है ये, जो मैंने एमएमसी के अंदर क्रिएट करा है। इसकी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कैंडल की शेप के हिसाब से बताई। सो ये जो यहाँ पर आपके सामने पॉजिटिव एनगल्फिंग है, ये क्लियर होनी चाहिए और इसके बाद बनने वाली पॉजिटिव एनगल्फिंग भी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये कैंडल डिके कर गई, तब भी फेल कर जाएगा। तो सिर्फ हैमर का फेल होके हैमर बनना ही काफ़ी नहीं है। उसका उसके बाद आने वाले 2 सीपी मॉड्यूल भी काफ़ी होता है एंड देन एंट्री प्लेस एट हियर, स्टॉप लॉस प्लेस एट हियर। थोड़ा सा इससे नीचे स्प्रेड जितना होता है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता है। थोड़ा सा नीचे आप इससे कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए? क्वांटिटी बॉक्स पर, रिवर्सल एरिया पर, रीटेस्टिंग एरिया पर। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि यहाँ पर हमारे सामने एक हैंगिंग मैन बना हुआ था और उसके बाद एक ग्रीन मारुबोज़ू थी, बहुत अच्छी कैंडल यहाँ बनी हुई थी एंड देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है? और फिर ऊपर से एकदम से प्रेशर आता है और फिर मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि ऐसी जगह पे बेच एंगल्फिंग बन गई, फिर दोबारा से एक छोटी-सी कैंडल बनती है, फिर एक ऐसी कैंडल एंड देन फिर दोबारा मार्केट ब्रेक कर देती है, ठीक है? और फिर यहाँ पर बनता है आपके सामने हैंगिंग मैन एंड देन उसके बाद एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल बन जाती है व्हिच कंसिडर एज़ ए मारुबोज़ू। सो ये आपके सामने सारी की सारी रेड कैंडल्स थी, जो बनी थी। दिस इज़ द हैंगिंग मैन जनरली एंड दीज़ आर द हैं सॉरी ये भी आपके सामने ग्रीन मारुबोज़ू है, ये इन्वर्टेड हैमर है एंड ये अगेन आपके सामने ग्रीन मारुबोज़ू बनी हुई है एंड ये आपके सामने हैंगिंग है। तो दिस इज़ नोन एज़ द हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आफ्टर इफेक्ट। ये बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं आपको, अभी कॉम्प्लेक्स भी तो इसके अंदर बताऊँ क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो सकती है। सो दिस इज नोन एज द हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट। सेम इसी तरीके से आपकी
जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर काम करेंगी, जो मैंने आपको यहाँ समझाया कि जब हम लिक्विडिटी स्वैप की बात करते हैं, यहाँ पर हमें जनरली 2CP मॉड्यूल में बेरिश एनगल्फिंग दिखती है, नेगेटिव एनगल्फिंग दिखती है। तो लेट्स से मैं सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर यहाँ बात कर लेता हूँ। आपके सामने यहाँ पर मान लीजिए एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, उसके बाद एक रेड मार्गोज़ू बन जाती है। एंड देन मार्केट क्या करती है, थोड़ी-सी नीचे आती है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ बिल्कुल थोड़ी-सी नीचे आ जाती है एंड देन फिर बाद में रिवर्स करना शुरू करती है। यहाँ से ऐसे रिवर्स करती है, फिर ऊपर जाना शुरू कर रही है, फिर ऊपर जाना शुरू कर रही है। ऐसे फ़ेल करा कभी-कभी आपका, अब ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, आप सोचोगे आप इसके बाद एक और कैंडल आनी चाहिए, इसके बाद भी मान लीजिए इसको फ़ेल करा एंड देन एक और एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। जब तक 2CP मॉड्यूल काम नहीं कर रहा तब तक हमें, अब इसके बाद जाके हमें एक बेरिश एंगल्फिंग दिखती है। सो कभी-कभी आपको ऐसी कन्फ्यूज़न भी दिखेगी, इसलिए मैंने यहाँ बना के दिखा दिया आपको, ठीक है? अब जैसे इस केस में था, यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी सेम एंट्री आपको दिख रही होगी, यहाँ एंट्री है। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट एंड दिस इज़ द, मतलब आप इस ट्रेलिंग लगा सकते हो, वैसे लोअर क्योंकि ये कैंडल थोड़ी बड़ी रहती है, इसलिए मैं कभी-कभी स्टॉप लॉस यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। आप चाहे यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों जगह वैलिड है क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी होती है, तो मार्केट बहुत कम केसेज़ में नीचे आके हैंगिंग मैन को ही रिवर्स करती है। सो लेट्स से जैसा कि मैं आपको यहाँ बता था, मैं एंट्री के लिए यहाँ तक लेके आ गया था। सो यहाँ पर हमारे पास में ये एक बेयरिश एनगल्फिंग थी, ये भी एक बेयरिश एनगल्फिंग थी एंड नाउ ये हमारे सामने एक बेयरिश एनगल्फिंग बनी हुई है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप है, ये एक मारुगोज़ू है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ये एक इन्वर्टेड हैमर। देखो अब आप सोचोगे कि भई इन्वर्टेड हैमर तो फेल हो गया, तो हमने इस इन्वर्टेड हैमर को क्यों यूज़ नहीं किया? बिकॉज़ इसके बाद आने वाली कैंडल बेयरिश है, ऐसी कैंडल थोड़ी बनी हुई है इसके बाद। अगर यहाँ आ जाए तो हम यहाँ यूज़ कर लेते, बट नहीं हुआ, तो हमने वेट करा। सो दिस इज़ द रियल, उसके बाद एक और यहाँ इन्वर्टेड हैमर बन गई हमारे पास में एंड दिस कैंडल इज़ कंसिडर्ड एज़ ए बेयरिश एनगल्फिंग। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पर हमारी एंट्री एंड वी कैन गो। दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ इट। सेम आपकी जो है नेगेटिव एनगल्फिंग के साथ रहेगा, वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से कंडीशंस फॉलो होंगे। ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको हैमर आफ्टर इफेक्ट्स में समझाया कि हाँ, किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है, भई ऐसे-ऐसे हमको ये सारी चीज़ें आपकी क्वांटिटी बॉक्स पे होगी। अब क्वांटिटी बॉक्स क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता, पुराने लोगों को ऑलरेडी पता है इसके बारे में। रिवर्सल एरिया क्या है, रीटेस्टिंग एरिया है, ये मैं आपको आगे क्यूएफएल के टॉपिक पे समझाऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि हम लोग कभी-कभी हैमर आफ्टर इफेक्ट, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक यहाँ कॉम्प्लिकेशन बताई कि इन्वर्टेड हैमर तो आ गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें दोबारा इन्वर्टेड हैमर देखना पड़ा और फिर उसके बाद एक बेशंक, तो इट्स यहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए कभी-कभी क्या होगा कि आपको एक तीसरी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है? आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आपको एक तीसरी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, व्हिच इज़ नोन एज़ द सीसीसी। ये एमएमसी के फेज़ 1 का पार्ट है, व्हिच इज़ नोन एज़ द कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है कि कुछ-कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं, जैसे मैं आपके सामने हैमर बनाता हूँ, तो हैमर फेल हो गया मान लीजिए, मार्केट ऊपर गई दोबारा नीचे आ रही है। तो हैमर फेल हो गया तो यहाँ पर आपके सामने आपको हैमर नहीं दिखेगा। यहाँ आपको एक दिखती है, मान लीजिए एक रेड कलर की मारुबुजू दिखती है और उससे बड़ी एक ग्रीन मारुबुजू दिखती है। अब आपको तो यहाँ पर वो कंडीशन दिखी नहीं और मार्केट यहीं से ही डायरेक्ट उठ गई। मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अब हम क्या करें? कन्फ्यूज़ हो गए। सो कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जब भी हम लोग कैंडल्स को कंबाइन करते हैं, देन वी सी ए हिडन कैंडल व्हिच इज़ ऑलरेडी फिल्ड, जो ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट हो चुकी है। अब ये आपका हैमर आफ्टर इफेक्ट ही है, लेकिन ये बुलिश एंगल्फिंग की फॉर्म में बना हुआ। जब हम बुलिश एनगल्फिंग को कंबाइन करते हैं, देन वी सी ए, अगर आप इन दोनों कंबाइन कर दोगे तो ये दोनों हिस्सा लिक्विडेट हो जाएगा। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ दोनों हिस्सा लिक्विडेट हो जाएगा, ऊपर ऊपर का बचेगा आपके सामने ये बॉडी। दैट बॉडी इज नोन एज द हैमर और नीचे का हिस्सा लिक्विडेट हो गया, बाय और सेल होकर सिर्फ विक छूट जाती है। नाउ आपके सामने एक हैमर निकल के यहाँ पर आ जाता है।
तो ये हम हैमर आफ्टर इफेक्ट है। इसके बाद फिर हमें एक और कैंडल देखनी पड़ती है जो कि हमारी ऊपर है, मारुबोजू ही होनी चाहिए वो, ठीक है। वो हमारी मारुबोजू ही होनी चाहिए, बड़ी, इससे भी मैं छोटी बना रहा हूँ क्योंकि इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड देन वी कैन प्ले एंट्री, और सेम टू सेम वैसा ही करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। ये पहली कंडीशन है कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट की, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो ये जो आफ्टर इफेक्ट है जनरली ये नहीं है लिमिटेड, इतना नहीं जितना मैंने आपको 4 कैंडल्स के बेसिस बताया, बट दीज 4 कैंडल्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट। ज्यादातर आपके सामने यही आएंगी। 78% केसेस में मार्केट में आपको किसी भी क्वांटिटी बॉक्स पे यही कैंडल्स देखने को मिलेंगे। बाकी और कैंडल सारी, मैंने क्या बोला, जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा सॉल्व करने में मजा आएगा। आपको आपके हिसाब से कोई भी कैंडल या आफ्टर इफेक्ट नहीं दिख रहा है, जस्ट इग्नोर इट। दोबारा मौका मिल जाएगा, जबरदस्ती उस वही जोन नहीं है हमारे लिए, पूरी लाइफ में सिर्फ वही जोन नहीं लेना हमें। आपके साथ अभी तो बहुत बहुत दिन बचे हैं, अब तो सब कुछ है, मैं कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, ठीक है, अगले सेटअप का ही वेट कर सकता हूँ। इट्स बाकी पेशेंस का खेल है। एक कंडीशन आपकी इस तरीके से हो सकती है, सेम टू सेम। अगर मैं ये बोलूं कि भाई कभी कभी क्या होगा कि हैमर की जगह यहाँ पर आपके सामने मान लीजिए हैंगिंग मैन बन जाता है। अब हैंगिंग मैन बन गया, हैमर तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई, हैंगिंग मैन बन गया यहाँ तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है, ठीक है, लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ पर नीचे आई, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर एक रेड मारुकोजू बनी, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, और वो इस तरीके से बनी हुई है, लाइक मैं आपसे कहता हूँ इस तरीके से बनी हुई है, वो इन्वर्टेड हैमर टाइप, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर टाइप ये कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, ये हैंगिंग मैन था आपका। तो अब इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करेंगे तो भी हमारे पास में हैंगिंग मैन आए, क्योंकि लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि ये हिस्सा हमारा जनरली लिक्विड हो जाएगा, बाय और सेल, रेड और ग्रीन क्रिएट से विक, ये पूरा हिस्सा आपका लिक्विड हो जाएगा, एंड ऊपर की बचेगी सिर्फ बॉडी। तो ये बॉडी आपकी निकल के आ जाएगी विक के साथ एक हैंगिंग मैन में, एंड नीचे का हिस्सा आपका पूरा विक बन जाएगा। दैट इज हाउ वी सी ए हैंगिंग मैन इनसाइड दिस पैटर्न। तो ये कंफ्यूज पैटर्न है, कभी कभी आएगा, क्योंकि देखो अगर मार्केट ने डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट दिखा दिया तो सभी लोग नहीं चल जाएंगे। मार्केट भी तो इतनी सीधी नहीं है ना कि वो डायरेक्ट दिखाएगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको डायरेक्ट दिखाएगी, जिसने मैंने सबसे पहले आपको डायरेक्ट समझाया। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें इस तरीके के पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ अब यहाँ पर हमें दोबारा से एक ग्रीन कैंडल चाहिए। देखो 2CP मॉड्यूल तो यूज ही करना पड़ेगा, यहाँ 2CP है लेकिन कंबाइन करके हम लोग उसको सिंगल कैंडल देख रहे हैं। उसके बाद हमें एक और कंफर्म्ड कैंडल चाहिए, एंड देन वी कैन टेक एंट्री। उसके बाद ही हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। नाउ दिस इज नॉन एज द बुलिश एंगल्फिंग। तो दिस इज अ हिडन सीक्रेट जो एक आफ्टर इफेक्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। यही सेम चीज आपकी जनरली टॉप की कैंडल्स पे होती हैं। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अब ऊपर की साइड आपके सामने इन्वर्टेड कैंडल्स हैं, लाइक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इन्वर्टेड हैमर का आफ्टर इफेक्ट होता है, ठीक है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर, ठीक है, मारुबोजू टाइप, और उसके बाद एक रेड कैंडल उसे रिकवर करने पे कमजोर हो जाती है बेचारी, इस तरीके से वो रिकवर नहीं कर पाती, ठीक है, सॉरी। उसके बाद जाके एक कैंडल उसको रिकवर करती है। तो हम कैसे समझेंगे कि हमें एंट्री कहाँ लेनी, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर तो बना नहीं, और ना ये इन्वर्टेड हैमर है। तो ऐसे केस में जैसे कि ये आपके सामने बना हुआ है यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल और एक रेड मारुबोजू, तो ये दोनों आपकी कैंडल जनरली कंबाइन होकर इन्वर्टेड हैमर दे देंगी। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये हिस्सा दोनों को लिक्विड कर देगा, एंड दिस बॉडी विल कन्वर्ट इनटू इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर के बाद ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, बेरिश पैटर्न, विच इज नॉन एज दी मारुबोजू, एंड नाउ हमारे सामने ये पूरा एक बेरिश एंगल्फिंग बन जाती है। सेकंड केस इसी का, जब हम यूज करते हैं अपना शूटिंग स्टार का। तो शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट किस तरीके से यहाँ क्रिएट होता है। लेट्स से वही हमारे सामने ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद देखो ऊपर तो ग्रीन कैंडल से ही जाएगी मार्केट, इसकी शेप थोड़ी सी विक इसके ऊपर नीचे हो सकती है, विक्स की टेंशन मत लो, लेकिन वो आपकी बॉडी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बॉडी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि रेड कैंडल कुछ ज्यादा बड़ी बन जाती है, एंड नाउ यहाँ सीधे ही बेरिश एंगल्फिंग बन जाती है। अब आप देखो यार तो बहुत बड़ी बेरिश एंगल्फिंग है, मैं यहीं चल देता हूँ, नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना।
आपको पहले देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं शूटिंग स्टार यूज कर रहा हूं तो उसके बाद शूटिंग स्टार है या नहीं है, हिडन हिडन है, तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि कैसे वो हाइड है। एंड नाउ उसके बाद आपको यहाँ दिखती है रेड कलर की, मान लीजिए कैंडल दिखती है, एंड रेड कलर की कैंडल ही हमारी एंट्री होती है। यू कैन से लाइक दिस। अब ये इसकी बॉडी हो जाएगी लिक्विड, लेट से लिक्विड हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की विक और यहाँ से यहाँ तक की रेड बॉडी यहाँ बच जाती है। एंड नाउ हमारे सामने है विच क्रिएट्स ए नेगेटिव एनगल्फिंग। ठीक, जैसे हमारी हैमर में पॉजिटिव एनगल्फिंग बन रही थी, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ऐसे यहाँ पर तो ये 4 कंडीशंस हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा मार्केट में आपको परेशान कर सकती हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट। सो ये है गाइस बिल्कुल सिंपल आफ्टर इफेक्ट का एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट, और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो एमएमसी में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है, बट दिस इज़ द बेस्ट जो कि मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको कुछ टास्क हैं जो फॉलो करने हैं। सबसे पहला टास्क आपका ये रहेगा कि आप लोगों को सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट 100 बार रिपीटेड, यानी कि प्री मार्केट में करना है, यानी कि प्री मेड मार्केट जो ऑलरेडी बनी हुई है आपको उस पे ये काम करना है। ठीक है? प्री मेड मार्केट में प्रैक्टिस करनी है, बनते हुए देखना है कि कहाँ बनी हुई है। दूसरा, आपको इसके अंदर 100 बार रिप्ले करना है। बार रिप्ले कर सकते हो आप, ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हो, एक्सनेस में कर सकते हो। कुछ ऐसे ब्रोकर बहुत सारे जिनके अंदर आपको ईजिली फ्री रिप्ले मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा, बट जिसके बाद ऑलरेडी आप बार रिप्ले, उसके बाद जाके आपको मार्केट में जो है फिर आप लाइव में इसको चलते हुए कर सकते हो। देन यूज़ लाइव, फिर आप इसको लाइव में करो 100 बार, ठीक है? करीब 100 बार, तब जाके आप 300, जब आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। 100 बहुत बहुत बड़ा होता है 100, ये नहीं कि आप एक दिन में बैठ के 100 कर दोगे, नहीं। माइंड को उस मेमोरी को क्रिएट करने में टाइम लगता है, तो आप इसको शायद ही 1 महीना लगे आपको, 2 महीने, लेकिन ये सबसे बेस्ट सिस्टम है जो मैंने आपको यहाँ समझाया। अब हम चलते हैं चार्ट पर और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से मैं ये सारी चीजें आपको बने हुए चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे ये बनती है, क्योंकि इन्हें बनने में भी टाइम लगता है, तो मैं पॉसिबली आपको समझा सकता हूँ कि कैसे ये फॉर्मेट होती है, और हर जगह पर आपको ये देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी बॉक्स। अगर मैं क्वांटिटी बॉक्स भी ना लगाऊं ना, तब भी अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आप देख लोगे तब भी ये वर्क करेगी, बट एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम लोग क्वांटिटी बॉक्स का यूज करेंगे, यानी क्यूएफएल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले गाइस मैं आपके लिए एक और कैंडल कॉम्बिनेशंस के अंदर चीजें ऐड करना चाहता हूँ जो कि रिवर्स्ड है। सोचो अगर मैं आपसे ये बोलूं, ठीक है, यहां तक आपको ये चीजें कर देनी है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो परेशान कर सकती हैं, ठीक है, और वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, आप अगर ये देखोगे मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपके पास है शूटिंग स्टार नहीं है, यहाँ आपके सामने बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आया, इन्वर्टेड हैमर के बाद हमारे पास आ गई क्या, बियरिश एनगल्फिंग। हमने देख लिया कि इन्वर्टेड हैमर के बाद बेरिश एनगल्फिंग आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मारुगो से आया तो हम इसको बेरिश एनगल्फिंग बोल देंगे ना। तो मार्केट क्या करती है, यहां से फिर से नीचे जाती है थोड़ा सा, फिर ऊपर आने लग जाती है। जैसे ही ऊपर आती है, आपकी जो इन्वर्टेड हैमर है वो फेल हो जाती है। इन्वर्टेड हैमर फेल होते ही मार्केट क्रिएट करती है शूटिंग स्टार, मान लीजिए शूटिंग स्टार क्रिएट कर दिया। फिर दोबारा मार्केट ने हमें कुछ भी कैंडल नहीं दी, मतलब इस तरीके से मैं कहता हूँ कि एक हैमर बना दिया यहाँ पर, तो कोई बेरिश पैटर्न ऐसा नहीं दिया जिसे हम कह सकें। फिर दोबारा यहाँ पर आपके सामने शूटिंग स्टार बन जाता है, लेट्स से शूटिंग स्टार बन गया ना आपके सामने। अब आप देखोगे कि यार एक चीज तो है कि अगर मैं इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर दूंगा तो निकल के तो शूटिंग स्टार ही आएगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं रिफाइंड वे में, इमेजिनेशन वे में, कि भाई अगर मैं ये कैंडल कंबाइन कर दूं तो मेरे सामने ये शूटिंग स्टार ही निकल के आ जाएंगे। ये देखो, छोटी सी विक और बड़ी लंबी सी बॉडी, जिसे हम लोग पार्शियल शूटिंग स्टार कहते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब ये कैंडलस्टिक, ये शूटिंग स्टार ही बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर भी है, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर हाँ नहीं रहा ना, आ शूटिंग स्टार है, इसका मतलब कंबाइंड कैंडल का एक सिंगल वर्जन भी दिख सकता है। ऐसा नहीं है सिंगल कैंडल का कंबाइंड वर्जन दिखे, आपको कंबाइंड कैंडल का सिंगल वर्जन भी दिख सकता है। अब इसके बाद मार्केट ने क्या करा, इसको फेल कर दिया, आपने देखा होगा यहाँ से, और शूटिंग स्टार बनाई जा रही है, इसका मतलब शूटिंग स्टार आ रहा है, यानी कि इसकी हिडन कैंडल हमें दिख रही है लेकिन इन्वर्टेड हैमर नहीं दिख रहा। अब हमें क्या देखना, अगर शूटिंग स्टार आ गया
तो शूटिंग स्टार आने के बाद हमें कौन सी कैंडल चाहिए? शूटिंग स्टार आने के बाद हमें चाहिए मारुबोज़ू, रेड कलर की। लेट्स से मेरे सामने यहाँ पर मारुबोज़ू आ जाती है, ठीक है? इसी ज़ोन पे आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसी ज़ोन पे, क्योंकि ये पूरा ज़ोन ही है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें बस ये पैटर्न ढूँढना है, जहाँ पर हमें शूटिंग स्टार के साथ कोई भी एक रेड मारुबोज़ू दिख जाए या इन्वर्टेड हैमर के साथ एक रेड मारुबोज़ू दिख जाए। ये हमारे सामने बन गई एक जनरली। मैं मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर बन जाती है इस तरीके से, ओके? और इसको हम लोग बोलेंगे एक रेड मार्क। दैट इज़ अ परफेक्ट सेटअप फॉर ए बेयरिश मार्केट। यहाँ पर हमारे सामने इस जगह एंट्री है और यहाँ हमारे सामने स्टॉप। तो मल्टीपल कैंडल्स आएँगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि हमारे इस आफ्टर इफेक्ट को फ़ेल करने के बाद ज़ोन पे वो बनती रहे एंड सुपीरियर कैंडल भी हो और दोनों उसके बाद हम ये चीज़ें कर सकते हैं। सो ये भी एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी और ये सारी जगह पे काम करेगी। सेम चीज़ अगर मैं आपके सामने बुलिश एंगल्फिंग की बात करूँ कि भाई बुलिश एंगल्फिंग है, मान लो। यहाँ पर हमारे सामने एक हैंगिंग मैन आता है, फिर उसके बाद एक हमारे पास में मारुबोज़ू आ जाता है और जैसे ही मारुबोज़ू और हैंगिंग मैन दोनों ही फेल होते हैं, ठीक है? लेट्स से मैं कहता हूँ मार्केट ऊपर गई और वहाँ से फिर दोबारा यहाँ से एक मान लीजिए हैमर बना दिया। अब आपको तो पता ही है ना कि बुलिश एंगल्फिंग को जब भी कंबाइन करते हैं तो हमें एक हैमर नज़र आता है। अब जब हैमर आ गया तो इसका मतलब आफ्टर इफेक्ट तो हो गया है, बस हमें 2 CP मॉड्यूल की ज़रूरत है। अगर हैंगिंग मैन नहीं आया, हैमर आ गया, लेकिन अगर हैंगिंग मैन बुलिश एंगल्फिंग की फॉर्म में है, तो ही हैमर को कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पर ये कैंडल नहीं है, ग्रीन मारुबोज़ू नहीं है या बर्न्ड है, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर क्लियर मतलब जिस जिस कैंडल पे हमने एंट्री लगाई ना, वो कौन-सी कैंडल है? वो मॉड्यूल कौन-सा है? वो 2 CP का कौन-सा मॉड्यूल है? बुलिश एंगल्फिंग है ना, तो बुलिश एंगल्फिंग क्या है? हैमर ही तो होती है। सो दिस इज़ द आफ्टर इफेक्ट। लेकिन अब इस आफ्टर इफेक्ट को कंफर्म कब करेंगे? जब हमारे पास में यहाँ पर एक और ग्रीन मारुबोज़ू दिख जाएगी। नाउ वी हैव ए पॉजिटिव एंगल्फिंग। एंट्री कन्फर्म्ड, वी कैन गो विद द ट्रेंड। सो इस तरीके से ये 2 चीज़ें हैं, बुलिश और बेयरिश एंगल्फिंग मैंने दोनों समझा दी हैं। यही सेम चीज़ आपकी पॉजिटिव एंगल्फिंग के साथ होगी। पॉजिटिव एंगल्फिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो एक तो हैमर तो है ही और उसके साथ भी शूटिंग स्टार है ही, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर भी हमारा छुपा हुआ एक हैमर है जो जनरली हमारा आ रहा है। सो दीज़ 2 कैंडल कंबाइन इंटू ए हैमर, एक बड़ा-सा हैमर बनता है जिसे हम लोग पार्शियल हैमर कहते हैं, जिसका नाम मैंने पार्शियल हैमर रखा हुआ है जनरली, ठीक है? और उसके बाद हमें फिर उसके जैसे ये कैंडल दिख जाती है एंड मार्केट गो विद दिस। तो ये चालाकी है मार्केट की, इतना सिंपल नहीं करेगी वो जैसा आपको लग रहा है कि भाई सीधे मार्केट ने हमें हैमर दे दिया हम चल देंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 78% केसेस में आपको ऐसा दिखेगा कि वो डायरेक्टली हैमर आफ्टर इफेक्ट, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट, इन्वर्टेड मैन आफ्टर इफेक्ट आपको दिखते रहेंगे। लेकिन 22% भी तो चांसेस होते हैं ना जिसमें आपकी ज्यादातर एंट्रीज मान लीजिए 22% में आई। उस 22% चांस के स्लैब में आपका 1 हफ्ता पूरा चला गया। लेकिन आपने एंट्री नहीं ली जस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कि वहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा था। अब मैंने आपको बता दिया तो वो 22% भी आपके कवर हो गए। नाउ यू आर 100% श्योर कि मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। सो दिस इज़ द होल आफ्टर इफेक्ट। ये सारी कंडीशंस हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है? यू कैन ईज़िली सी। एंड मैं कोई बुक वगैरह पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं से रिपीट या देख के बता रहा हूँ, दीज़ आर ऑल माय ओन कॉन्सेप्ट, आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे ये कैंडलस्टिक फेलियर, लिक्विडिटी स्वीप और स्वैप को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब मैं चार्ट पे चलता हूँ और इसको आपको चार्ट पे समझाता हूँ, कैसे आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है? ओके गाइस, तो मैं बिटकॉइन में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ और मतलब ये एंट्री टाइम फ्रेम है 5 मिनट जनरली, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जितनी भी कैंडल्स हैं जिनमें हमें स्टॉप लॉस लगाया है उसको हम देखते हैं कि उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो लेट्स सी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मान लीजिए ये हमारे सामने ये देखो ये बर्न्ड कैंडल हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। आप अगर देखोगे तो ये हमारे सामने कैंडल बनी हुई है, ये हमारे सामने एक कैंडल बनी हुई है और इसके बाद यहाँ तो डोजी तो यूज़ नहीं करेंगे, हमें क्लियर अच्छी कैंडल चाहिए जनरली। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे सामने एक शूटिंग स्टार है, ठीक है? और ये हमारे सामने एक इन्वर्टेड हैमर है, यानी कि एक बेयरिश एनगल्फिंग बनी है। अच्छी खासी बेयरिश एनगल्फिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब शूटिंग स्टार यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग दोनों फेल हो गई, यहाँ तो कुछ आया नहीं लेकिन यहाँ आपके सामने आया। ये आप देख सकते हो, एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल और एक बड़ी सी शूटिंग स्टार यानी कि एक बेयरिश एनगल्फिंग है एंड नाउ इट इज़ नोन एज़ द आफ्टर इफेक्ट। थोड़ी-सी बड़ी है मैं मानता हूँ, लेकिन मूव भी तो देखो ना आप उसकी कैंडल के हिसाब से कितना बड़ा है। ये उतना ही मूव है जितना आपको क्यूएफएल यहाँ पर आई हुई है। और ये मैंने कैसे लगाई हुई है? ये यहाँ कैसे एंट्री मेरी आई हुई है? मैंने क्या करा हुआ है? मैंने यहाँ से यहाँ तक की क्यूएफएल लगाई हुई है
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो इसी वजह से मेरी जो एंट्री है वो जनरली यहाँ ही है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को ये शूटिंग स्टार विदय मारुबोजू दिखी हुई है, यहाँ कोई इन्वर्टेड हेमन नहीं था, जो भी था मुझे नहीं दिखा। देखो शूटिंग स्टार यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी 2CP मॉड्यूल नहीं है। शूटिंग स्टार यहाँ भी है, ठीक है? यहाँ पर भी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हैंगिंग मैन है और ऊपर देखो इन्वर्टेड हैमर है, एंड देन उसके बाद ये शूटिंग स्टार है, फिर उसके बाद ये बना हुआ है। लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ बर्न्ड, नीचे से खत्म हो चुकी है ना ये, हम बर्न्ड यूज़ नहीं करते हैं। एंड अगली बार फिर इसके बाद हमें यहाँ कैंडल मिलती है, फिर दोबारा मार्केट यहाँ आती है, एंड देन इसी ज़ोन पे देखो कैंडल, इसी ज़ोन पे क्लोज़ हुई है ना? ज़ोन सेम ही होगा आपका। अब जब इतनी बड़ी कैंडल हो जाए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसी इतनी बड़ी कैंडल में हम लोग जनरली पूरा यूज़ नहीं करते, हम लोग पूरी की पूरी बॉडी की ओपनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट इज़ द टारगेट? जब ये हमने जनरली डिमांड ली है, तो इसके पीछे की सप्लाई, यानी कि ये जो पूरा ट्रेंड है हमारा, यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, एंड देन जहाँ से हमारी रेड कैंडल बनी है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई। एंड यू कैन सी यहाँ तक आके ही मार्केट ने अपना एक मूव यहाँ जनरली दिया था, अच्छा खासा। देखो यहाँ से डिमांड हमारी क्रिएट हुई, एंड दिस इज़ द 1:6 और 7 हमारा वज़ीर एक तरह से निकल जाता है। तो इस तरीके से आप जनरली आफ्टर इफेक्ट्स को बहुत सिंपल और बेसिक वे में सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको लगे कि मैं इसमें ये चीज़ भी और ऐड कर देता हूँ, ये काम कर रही है, वो काम कर रही है, नहीं। सभी चीज़ों के काम करने की जो परसेंटेज है वो लगभग बराबर होती है, लेकिन हम उसी को सेलेक्ट करते हैं जिसकी बाकियों की ज़्यादा होती है। तो मैं जो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बाकियों से ज़्यादा है। आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जब आप इनकी बैक टेस्टिंग करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट्स, लॉट ऑफ सेटअप्स आपको मिलेंगे कि जो अभी मैंने बताया उससे भी अच्छा हो। बट यूज़ आप वही करिए जो मैं यहाँ पर जनरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि उन सभी को मैं ऑलरेडी खुद टेस्ट कर चुका हूँ। जो बेस्ट निकल के आया वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ यू हैव टू डू ओनली 100 बैक टेस्ट ऑन बार रिप्ले ऑन द प्री मेड इट चार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप मैं और इसी तरीके से वीडियो आप लोगों को लाता रहूँगा।